सो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध, क्रोध का अर्थ की है, जिस वक्त तुसी भजन करोगे थोड़े मन को शांति मिलू, थोड़े मन को प्रेम भावना जागू, उच्ची विचार जागू, फिर तुसी गुरु की उस्तत करो, उहदे नाल भी तुहाडा क्रोध घटू, ईर्खा घटू, विरोध घटू। रब तो एक है, उदों अड अड पार्टां च वंडिया पर है तो एक। फिर महाराज जी कहते काम क्रोध लोभ मोह हंकार। हंकार किहदे कोल है? जिहदे कोले धन है, जिहदे कोले जायदाद है, जिहदे कोले राज है, जिहदे कोले ये बचन है भी मेरी नहीं मुड़नी, दो घड़ी रब दी मुड़ जू। पर प्यारिओ, किसी मिट्टी की ढेरी ने सदा नहीं रह जाना। मैं उन्हां नाल भी मुलाकात की जिन्हां ने खुद मैनू चैलेंज किया भी बाबा जी थोड़ी मुड़ जू, मेरी नहीं मुड़नी। पर वह भी दुनिया ते खाक बना दे रब ने। मैं इन्हां नेत्रा ना देखे नहीं खाक बनती। सो प्यारिओ, हंकार एक ऐसा सिर चढ़ के बोलता फिर, पर इहदे विच गुण भी आ, धन भी होवे पर मन की गरीबी होवे। मन विच यह होवे मैं गरीब हाँ। गुर संगत जी, मन विच गरीबी होवे, पावा कार होवे, पावा घर होवे, जायदाद होवे, मन की गरीबी ना रब खोए। मन विच उही दलगीरी होवे, उही सोच होवे भी हे वाहिगुरू ये तेरा है, मेरा तो शरीर भी है नहीं, मैं काहदा मान करना। फिर सतसंग नाल शांति मिलती है, हंकार टुटदा। इस मिशन की समा इजाजत नहीं दिंदा। अगली पंक्ति विच जो स्वामी जी महाराज हुक्म देणगे, छोटा जिहा दृष्टांत दास थोड़े अगे हरदे च रखो। पंजवें पातशाह स्वामी जी महाराज अगों दसते ने, महाराज जी ने अगों कर किरपा प्रभ ले नवारी। हे स्वामी, तो दुख दूर करने ने, तुसी किरपा करनी है, तुसी नवाजो, मेरे मन दे विच वराजो, अते ऐसी मत बुद्ध बख्शो जिहदे नाल मैनू थोड़ा मोह, थोड़ा प्यार श्री गुरु ग्रंथ साहब सदा बनिया रखे। ऐसे महाराज पंजवें पातशाह फरमा रखे हन। ऐसा हर रस रम हो सब कोई, सर्ब कला पूर्ण प्रभ सोए। हाँ, स्वामी जी महाराज दसते ने ऐसा हर रस। महाराज जी कहते ऐसा रस ते वाहिगुरू जेड़ा पी के नाम रूपी रस, जिन्हों कदे दासी ना हुई, जिन्हों पी के महाराज तेरा जोश, तेरा प्रेम, तेरी लगन लगी। फिर स्वामी जी दसते ने, महाराज जी फरमाउंदे रम हो सब कोई। महाराज ऐसा रमा दियो रोम रोम। महाराज जी आखते ने
रम हो सब कोई, भी ऐसी कृपा करो रोम रोम रमया जाए थोड़े सिमरन विच, थोड़े प्रेम विच, थोड़े ज्ञान विच। फिर मैं शुद्ध प्रवचन पढ़ा। ऐसा हर रस रम हो सबको, हे वाहिगुरु सब कोई कृपा करो सबनों करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज जी ने जो प्रवचन दसिया उस मिशन की एक छोटा जिहा दृष्टांत बेनती करा। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਜਨੀਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੀ। गुरु का हुक्म वड्डी सेवा, जे गुरु कहते जोड़ियां च खड़ना महान गल है। जे गुरु जी कह देन तै लंगर वरताउणा वड्डी चीज़ है। हुक्म मनना, उन्होंने हुक्म सी भी लंगर दी सेवा विच लकड़ां दा प्रवाह ना कदी मुक्की। गुरु का एक बारी कहा जिंदगी लग जे, जिहड़े सूझवान ज्ञानवान वो कदे जिंदगी ला देंगे, कदे बचन तो पिछे नहीं हटते। ते राह रोज उन्होंने कहना पैंदा। ज्ञानवान भगत लकड़ां कट्ठियां करके एक समय अमृतसर विखे देन जा रहे सी, ते पंड रख के दम लैन लगा। ते उत्थे एक भाई लखू नाम दा ते बहुत ही भयंकर मत उस वक्त सी। ਉਹਦੇ मन विच धाड़ मार धाड़ दी अवस्था जागृत हमेशा ही रखी। वो एक दिन भगत नूं देख के कहंदा भी रब्बा मैं तेनों मन्निया तां कदे है नहीं, सुनिया जरूर आ भी रब हैगा, भी जे हैगा भी ये बंदा मैनू भगत जापदा, भी ये घर वास्ते तो लकड़ां लई नहीं जांदा लगदा, ते रंग ढंग ते वस्त्र भी ये फकीरां वाले लगदे आ, ते क्यों ना आपां सुख सुख के देखीए। वो कहदा भी जिहड़ी लुट मार अज होई उहदा अद्धा हिस्सा बाबा तेरा, जानी महाराज दे सेवक नूं कहंदा दिल चों ही आ। सुख सुख के रात्रि आई, शाम दा वक्त ढलिया, बीबियां दो ब्याह लई ते गुरमुख जन जा रहे। आपां नूं आदत ब्याह च गहना पा के जाण दी, ते उन्हें की करिया गंडासी दिखाई। समय के मुताबिक ना, हुण तां पिस्तौल दिखाउने आपां। उन्हें गंडासी दिखाई। वो कहंदा भी सिर ला के रख दूँ, नहीं गहने ला के रख दो। हुण तुहानूं पता वीर बजुर्गो, सूझवान बेटियां माता भैनां, इहो जे समय च गहने तो ला देंगे आपां, सिर नहीं लहाउंदे। उन्हें गहने ला के रखते।
वो लैके आके भाई प्राणा जी अगले दिन फिर लकड़ा लैके आए, दाम लैन बह गए। उन्हें दो जानी हिस्से बना के दो बना लिया थैलियां बना के, एक तो भाई प्राणा जी दे चरनी धरती, एक अपने को रख ली गोदी च। वो भाई प्राणा जी कहते इहदे विच की आ सिखा, ये तू कौन आ? वो कहंदा जी मैं, मेरा नाम है लखो धारवी ते मैं काम करदा चोरी दा। गुरसंगत जी जां तां फिर सच बोलदा चोटी दा साध, जां फिर सच बोलदा चोटी दा बदमाश ते चोर। वो कहंदा मैं तां चोर हाँ बई। ते वो कहंदा फिर इहदे विच थैली च की आ? कहंदा जी मैं कल सुखिया सी इत्थे भी जे रब हैगा अज मैनू माल वधिया मिले ते मैनू शाम नूं थियागी सोने दी चीज़ां अद्धी अद्धी वंड लई मैं सुखिया सी, आ तुहाडा हिस्सा। हुण सिख नूं जे माया भाई जां भाउंदी होए फिर सेवा ही क्यों करे? महाराज दे सिख दे थां गईयां, वो कहंदे सिखा देखो जी जे तां गुरु दा प्यारा रंगिया वो तां चोर नूं भी साध बना दू। जिहड़े रब दे गुणवंत ने जां रंगे ने, जिहड़े कच्चे पक्के हो तां फिर हो सकदा चोर भी बन जाण। कारण जिवें आपां कह दिंदे आपां नूं जी रोकदे आपां रुक गए। हुण वो सी प्रेमी महाराज दा सेवक, रंग चढ़िया। वो कहना सिखा चोरी दा माल ये मैनू तां परवाह नहीं। वो कहना तू चोरी किहदे वास्ते करदा? वो कहंदा जी मैं चोरी करदा, मेरा शौक है, मैनू चोरी करन विच आनंद आउंदा, सुख मिलदा, पैसा मिलदा। वो कहंदे वीर तैनूं पता ये जिहड़ा बगाना धन बगानी माया आपां लैंदे आ, आपां लेखे विच आउंदे आ, तैनूं पता? वो कहंदा जी नहीं, जो रब नूं नहीं मन्निया उहनूं बाकी की पता होना सी धर्म करन दा। वो कहंदे जे कोई जीव बगाना धन लैंदा तां उहनूं लेखा देना पैंदा। बगाना तू सोना चराया, तू लेखे च आ गया, हो सकदा तैनूं 84 लाख जूनी भोगनी पई, जां तैनूं भी किसी नूं लुटना पऊ। वो कहंदा जी ये तां मैं कदे सोचिया ही नहीं। इंदी फिर ऐ कर, ये दोने पंडा उन्होंने लभ के पहलों दे के आ, मैं तेनों इत्थे ही मिलूं कल नूं। कुदरत रब दी लभ के उन्होंने जो सोना मोड़िया, मन मुड़िया, ते वो धन्नवाद करदी, उहदा शुक्रिया करदी, खुश हुंदी। वो देख के सोचता भी मैनू तो देख के कदे कोई खुश नहीं सी होया, काम नहीं सी हो जे चंगे काम करांगे तो दुनिया खुश हो। पहले तो दे मन नूं उदी ही सट लगी भी पहली बारी मैनू कोई देख के खुश होया। खुश भी वो होया जिन्हों मैं मोड़िया। फिर भगत कोले अमृत वेले चले गया, उत्थे जिथे भगत जी आराम करते सी। वो कहते जी देखो मैं थोड़े कहण ते सोना तो मोड़े आया,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਡੋਬੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਹੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ, परोपकारी, गुरु के प्यारे, गुरु के दयालु, गुरु के सेवक दे पुंज। दस किमें आया सेवा दे पुंज। वो कहंदे जी महाराज जी ये चोर है, मेरे नाल आया। महाराज हस के कहंदे फिर तेरे किमें बस पै गया, तेरा तां रस्ता ही होर आ। फिर महाराज नूं दसी गल सारी। वो कहंदे सिखा तू चोरी करके किन्ना क नाम कमाया? कहंदा जी नाम नूं उन्हां दा पता नहीं, रोंदे ही हुंदे सी जिहदी चोरी करदा सी। ते पहली वारी इन्हां ने मैनूं आखिया, मैं तां इन्हां नूं गुरु मनदा। पहली वारी जिन्हां नूं मैं मोड़न गया वो खुश होए। इन्हें तेन पता की खुश होए? उन्होंने आत्मा खुश हुई, मन खुश हुई। पंजवें पातशाह कहते तै उन्होंने चीज़ मोड़ी, परोपकार किया। फिर वो कहता जी स्वामी जी हुण मैनू लड़ लाओ भी ये आखदे ने मेरे गुरु वड्डे आ। हुण सिख चाहे किसी नूं उस्तत करके राही भी पा देवे ना, पर वह फर्ज ये नहीं कि वह गुरु आप ही बन जाए। वो अपने सतगुरु दे लड़ लावे सुधार के। ये फर्ज फिर उसने निभाया सिख ने। ते महाराज कहते भी सिखा तू जपजी साहिब का एक पाठ रोज कर, फिर भोजन छकी, चाह तू 40 दिन सिमरन कर, तेरा लोग सवरजू। जा करके वेख, बचन मन की चोरी छड़ती ते सिमरन कदे कीता है नहीं सी। गुटका महाराज तो साहब लैके जपजी साहिब का पाठ शुरू करता। एक पाठ तो 21 पाठां ते आके रोज सिमरन च बतीत करके दिन भगत बन के अपने आप ही दान वस्त्र माया चल के आउण लग गई। फिर महाराज कोले चले गया। वो कहता जी पहले मैं चोरियां करता सी, मेहनत करता सी रातां नूं जाग जाग, तुसीं मैनूं इहो जिहा राह पाया, लोकी कहंदा पैरीं हत्थ ला ला मैनूं दिंदे आ। महाराज कहंदे सिखा ये है बाणी दा रंग, तैनूं जनाया भी सिमरन करन वाले दी नमस्कारां भी हुंदियां ते घाटा भी नहीं रहिंदा। वो कहंदा जी अज तो मैनू कोई उपदेश। महाराज कहंदे सिमरन करे बिना भोजन नहीं छकना, जेड़ा सिमरन ना करे उहदे हत्थों भी नहीं छकना। फिर एक पेपर पै गया, भुख प्यास ना तड़फदा। एक दिन ऐसा आया ते माई भोजन बना के वधिया लियाई ते माई नूं पुछदे ने, जो रंग चढ़ जे फिर तां बाबियां वाली बोली च आ जांदा ना इंसान। वो कहंदा बीबा तू पाठ करदी आ? वो कहंदी वो की हुंदा? वो कहंदी मैं तां इन्ना पता भी पति की सेवा कर ली, दाल सब्जी बना ली, भी ये किहड़ी सोहरी चीज़ आ।
ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਠ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ, ਆ ਲੈ ਮਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 108 ਵਾਰੀ ਕਹਿ, 108 ਵਾਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕੂ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਥਾਲੀ ਬਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੋੜਤੀ, ਪਦਾਰਥ ਮੋੜਤੀ, ਠਕਰਾਤੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਲੀਆਂ ਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੋੜਤਾ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਬੀਬੀ, ਸੋਚਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਮਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਨ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ 108 ਵਾਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਭੋਜਨ 'ਚ। ਫਕੀਰ ਖਾਈ ਜਾਣ ਮੁੱਕੇ ਨਾ। 2 ਘੰਟੇ ਖਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾ ਕੇ ਚਾਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਸ਼ੀਤਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਿਉਂ ਬਰਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਚਾਹੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵਧੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਾਤਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਭਗਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਜੇ ਭਗਤ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਚੋਰ ਵੀ ਤਰਿਆ ਨਾ, ਚੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਪਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਵਰਾਜ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਥਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏ।